जेटेट के अभ्यर्थी जो है तैयारी जो कर रहे हैं जेटेट की, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया है, यानी उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि जेटेट की परीक्षा कई सालों से नहीं हुई है। ऐसे में ये बड़ा फैसला जैक की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा सिलेबस भी जारी किया गया था कल, और आज अब कुछ आवश्यक बदलाव जो ज़रूरी थे वो किए गए हैं। 8 साल तक का रिलैक्सेशन अब दिया गया है उम्र की समय सीमा में, तो ये एक बड़ी राहत है। हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। सौरभ, ये जेटेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है अब जैक की तरफ से। अब 8 साल की उम्र सीमा में छूट उन्हें दी गई है, कितना फायदा होगा इसका? जी बिल्कुल, देखिए जेटेट को लेकर लंबे समय से लगातार झारखंड में कैंडिडेट मांग कर रहे थे, चाहे इस परीक्षा की मांग कर ली जाए या तो फिर जिस प्रकार से इसके लिए जो प्रारूप तैयार करने की बात कही जा रही थी। अब बीते दिन जब इसको लेकर जेटेट के जो प्रारूप जारी किए गए हैं, इसमें 8 वर्षों की उम्र सीमा में, अधिकतम 8 वर्षों की उम्र सीमा में छूट देने की बात कही गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उन्हें बहुत बड़ी राहत तो जरूर मिली होगी, और खासकर उन पारा शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मौका होगा कि वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। यदि इस जेटेट के संबंध में जो प्रारूप जारी किए गए हैं बीते दिन, इसे समझने की कोशिश की जाए तो जेटेट में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु में 8 वर्षों की छूट मिलेगी, जिसके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो अभ्यर्थी भाग लेंगे, इसमें एक बार की मतलब 8 वर्षों की एक बार इनको रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है। इसके साथ ही झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 में इसका प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि उम्र सीमा के विषय में यदि बात की जाए तो न्यूनतम उम्र सीमा जेटेट में 21 वर्षों का रखा गया है, और अधिकतम उम्र सीमा की बात की जाए तो कार्मिक विभाग की ओर से जो विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है और उनमें जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है कार्मिक विभाग की ओर से, वो मान्य होंगे। लेकिन न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष है, और यदि 21 वर्षों के बाद जो अधिकतम सीमा उम्र की हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो 8 वर्षों में छूट मिलेगी, यदि इसे सरल भाषा में समझा जाए तो जेटेट की ओर से जो 2016 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी, और अब जो 2025 में जो परीक्षा लिए जाएंगे थे, यानी कि 2016 से लेकर 2025 तक में जो 9 वर्ष का ये अंतराल है, यानी कि 1 वर्ष हटा के 8 वर्षों का ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और ये छूट जो है जो अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी बात है, तो इसमें एक बात यह भी है कि यह छूट एक बार ही दिया जाएगा। उन अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि ये छूट को बार बार नहीं वो इस छूट का लाभ ले पाएंगे। फिलहाल जो नियम है उसके तहत एक बार उनको छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही जो पारा शिक्षक हैं उनको अधिकतम आयु में छूट देने, उनके अनुबंध की अवधि के बराबर छूट दी जाएगी। उनकी जो अनुबंध की अवधि है उसके अनुसार उनको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, और इसके तहत जो 58 वर्ष तक के जो पारा शिक्षक हैं इस तरह से इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और इसको लेकर शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में प्रस्तावित नियमावली में सुझाव भी मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत, सबसे ज्यादा राहत उन पारा शिक्षकों के लिए भी है जो कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। और आपको बता दें कि 2016 और 2013 में जो ये जो परीक्षा हुई थी, 2013-2016 में उनको जो प्रमाण पत्र दिया गया था वो अब आजीवन उसे माना जाएगा, उन प्रमाण पत्रों को आजीवन माना जाएगा। इसके साथ ही अब जो एग्जाम होने हैं, वर्तमान में जो नियमावली बनी है जो 2025 में एग्जाम होने हैं, इसे भी आजीवन माना जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत, लेकिन सिर्फ इसी वर्ष के लिए इसे बताया जा रहा है कि मान्य होगा ये प्रावधान। और इस नियमावली की विषय में यदि बात की जाए तो जो बीते दिन जारी किए गए हैं, राज्य में डीईओ और डीएससी से इसको लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही जब नियमावली गठित हो जाएगी तो जैक के द्वारा फिर से एक विज्ञापन जारी किया जाएगा, फ्रेश विज्ञापन जारी की जाएगी कि आखिर क्या कुछ इसके प्रावधान होने जा रहे हैं। फिलहाल जेट अभ्यर्थियों के लिए एक कह सकते हैं कि बीते दिन जो खुशखबरी सामने आई है, खासकर उम्र सीमा की यदि बात की जाए तो चाहे पारा शिक्षकों के लिए लाभ हो या तो फिर 21 वर्ष जो न्यूनतम आयु रखे गए हैं और अधिकतम आयु जो कार्मिक विभाग की ओर से जो तय किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लंबे समय से लगातार कई अभ्यर्थी इसको लेकर मुखर रहे
हैं, आंदोलन भी किया गया, लगातार कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। शिक्षा मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी कि आखिर जेटेट के विषय में राज्य सरकार क्यों नहीं सोच रही है। लेकिन अब जब 2016 के बाद एग्जाम होंगे तो क्या सवाल यह भी है कि अब इतना बड़ा अंतराल आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिलेगा। समय समय पर क्या जेटेट के एग्जाम झारखंड में आयोजित होते हैं कि नहीं, जिससे अभ्यर्थियों का जो चयन का जो रास्ता है, जो उनके जो शिक्षक बनने के सपने हैं, वो सफल हो पाते हैं कि नहीं। जी, तो ये बड़ी राहत है सौरभ जेटेट अभ्यर्थियों के लिए, और एक बार परीक्षा देने के बाद मान्य रहेगा उनका जेटेट पास होना, ये भी एक बड़ी राहत है। इसका स्वागत किया होगा जेटेट अभ्यर्थियों ने इस फैसले का। जी बिल्कुल, देखिए जेटेट अभ्यर्थियों से भी न्यूज बायोस्कोप में भी कई जेटेट अभ्यर्थी कल उन्होंने बात की है, कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। हालांकि यदि उम्र सीमा के विषय में बात की जाए तो उनका कहना है कि इससे फिलहाल थोड़ी बहुत तो राहत मिली है अभ्यर्थियों को, लेकिन राहत इस बात की है कि आखिरकार जेटेट के विषय में कुछ ना कुछ ये जो कार्य अब धीरे धीरे हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन सवाल फिर वही रहेगा कि आखिर जो 2016 से 2025 तक का जो गैप है, हालांकि 8 वर्षों का छूट तो दिया जा रहा है, पारा शिक्षकों के लिए राहत बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन क्या 2025 से जेटेट कंटिन्यू चलेगा या तो फिर उसी प्रकार से लेट लतीफी देखने को मिलेगी। चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेटेट के इस पहल का स्वागत कर रहे हैं जेटेट अभ्यर्थी, लेकिन परीक्षा समय पर हो, बहुत साल हो गए हैं परीक्षा नहीं हुई है, ऐसे में जेटेट अभ्यर्थी परेशान है।